जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हम लोग अध्याय 11 आदि लीला के अध्याय 11 को पढ़ेंगे। अध्याय 10 तक हम लोग बहुत पहले, शायद पिछले साल कब पढ़े थे याद नहीं आ रहा है। इस साल की शुरुआत वाले भाग में पढ़ चुके हैं। अब अध्याय 11 को हम आगे बढ़ाएंगे। भगवान नित्यानंद के विस्तार 10, थोड़ा सा इसका हम समरी पढ़ लेते हैं। जिस प्रकार 10वें अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु की शाखाओं तथा उपशाखाओं का वर्णन किया गया है, उसी तरह इस 11वें अध्याय में श्री नित्यानंद प्रभु की शाखाओं तथा उपशाखाओं की सूची दी जा रही है। इसका अर्थ समझते हैं। शाखा उपशाखा महाप्रभु का एक ब्रांच इन द सेंस, उसने मुख्य पार्षद, उनके बाद उनके अन्य शिष्य वह सब पार्षद, तो वह सब उपशाखा कहलाते हैं की बात। मेरे पीछे बोलिएगा। नित्यानंद पदाम्बोज नित्यानंद पदाम्बोजो भृंगान प्रेम मधुन मदान भृंगान प्रेम मधुन मदान नत्वाखिलान्तेषु मुख्या नत्वाखिलान्तेषु मुख्या लिख्यन्ते कति चिन्मया। लिख्यन्ते कति चिन्मया। मैं श्री नित्यानंद प्रभु के उन समस्त भक्तों को नमस्कार करता हूं जो उनके चरण कमलों के मधु को संचय करने वाले भौरों के समान हैं। नमस्कार करने के बाद उनमें से जो जो अत्यधिक प्रमुख हैं उनका वर्णन करने का प्रयास करूंगा। स्पष्ट है। सब लोग मेरे साथ में बोलिए। जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य ताहार चरणाश्रित ये से धन्य। बड़ा स्पष्ट है। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो। लग नहीं रहा है प्रसाद खाया है। जय हो। ताहार चरणाश्रित जय, जो उनके चरण के आश्रित हैं, से ही धन्य, वे धन्य हो जाते हैं। स्पष्ट है। जय जय श्री अद्वैत जय नित्यानंद जय जय महाप्रभुर सर्वभक्त वृंद। श्री अद्वैत आचार्य की नित्यानंद प्रभु की जय हो। उल्टा करते हैं आप लोग। और महाप्रभु के सभी भक्त वृंद की जय हो। ठीक है, गुड। लग रहा है कुछ खा गया है। तस्य श्री कृष्ण चैतन्य सत्प्रेमामर शाखिनः सत्प्रेमार्मशाखिनः ऊर्ध्वस्कन्धावधूतेन्दो ऊर्ध्वस्कन्धावधूतेन्दो शाखारूपान् गुणानुमः शाखारूपान् गुणानुमः। सॉरी, गुणा बोल दिया। शाखारूपान् गणानुमः शाखारूपान् गणानुमः। श्री नित्यानंद प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भगवत प्रेम रूपी अमर वृक्ष की सबसे ऊपरी शाखा है। मैं उस सबसे ऊपरी शाखा की समस्त उपशाखाओं को सादर नमस्कार करता हूं। उसमें व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं। श्री नित्यानंद, मैं संग बोलिए। श्री नित्यानंद वृक्षेर स्कंद गुरुतर ताहाते जन्मिला शाखा प्रशाखा विस्तर। श्री नित्यानंद प्रभु रूपी वृक्ष की स्कंध गुरुतर मतलब बहुत मोटी शाखा है। नहीं, वही मैं सोच रहा था। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु वृक्ष की नित्यानंद प्रभु रूपी बहुत मोटी शाखा है, ये कहने का अर्थ है। ताहात जन्मीला शाखा प्रशाखा विस्तर, और उससे अनेक अनेक प्रकार की शाखा प्रशाखा विस्तरित हुई। उनके अन्य अनेक शिष्य हुए और उनके भी अन्य अनेक शिष्य हुए। ऐसे करके ऐसा करेंगे। अनुवाद पढ़ने की जरूरत है। समझ में आ रहा है ना। मालाकारेर इच्छा जले बाढ़े शाखा गड़ा प्रेम फुल फले भरी छाईला भुवन। बड़ा सुंदर है। इसका अनुवाद थोड़ा पढ़िए। श्री चैतन्य महाप्रभु के इच्छा जल से सिंचित होकर ये सारी शाखाएं तथा उपशाखाएं असीम रूप से बढ़ गईं और अपने फूलों और फलों से उन्होंने समस्त विश्व को आच्छादित कर लिया है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। बहुत पुरानी बात है, काफी याद नहीं रही होगी कि महाप्रभु ही वृक्ष हैं
महाप्रभु ही माली हैं और उनकी इच्छा रूपी जल भी वो स्वयं ही दे रहे हैं। भक्ति बढ़े सबको। वहां बोला गया कि वृक्ष चलता नहीं है, लेकिन ये अद्भुत भक्ति का वृक्ष है कि चलता भी है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कह रहे हैं मालाकारेर। मालाकार कौन है यहाँ पे, यानी माली कौन है? चैतन्य महाप्रभु। और इच्छा जल, उनकी इच्छा थी तो बाढ़े शाखागरण। इच्छा का अर्थ समझ रहे हैं? ये सब भक्तों को भक्ति करता हुआ देख करके महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं, तो उनकी कृपा इन सब भक्तों को और मिल रही है, तो अब ये शाखा और मोटी हो रही है और उसकी और अन्य शाखाएं भी खूब मोटी ताजी हो रही है, मतलब भक्ति में वर्धित हो रही, ये कहने का आशय। इसीलिए कह रहे हैं प्रेम फुल फले भरी छाइल भवन। हर शाखा पे प्रेम के फल और फूल आए और पूरे भुवन में प्राप्त हो गए। इसका अर्थ समझ गए? यानी कि कृष्ण भावना का प्रचार पूरे विश्व में किया। विश्व में किया तो अमेरिका में क्यों नहीं किया? अब दृष्ट रूप में देखा जाए तो भारत में ही महाप्रभु ने प्रचार किया, लेकिन हम ये भी सुनते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के जीवों को वापस लेके चले गए। अब जानते हैं कि हम लोग नेक्स्ट बैच में हैं। दोनों सब बातें सब सत्य हैं, ठीक है। असंख्य अनंत गण के करु गणना, आपना शोधिते कही मुख्य मुख्य जन। भगवान के इन नित्यानंद प्रभु की शाखाओं या भक्त जो है वो कितने हैं? असंख्य अनंत गण हैं। उनकी कितना गणना करें? अपना शोधन करने के लिए मैं मुख्य मुख्य लोगों को बोल रहा हूं, नाम रख रहा हूं। बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी का। मनुष्य को भौतिक नाम, यश या लाभ के लिए दिव्य विषय पर पुस्तकें या लेख नहीं लिखने चाहिए। दिव्य साहित्य का लेखन किसी वरिष्ठ अधिकारी गुरुजन के निर्देश के अंतर्गत करना चाहिए, क्योंकि यह भौतिक प्रयोजनों के लिए नहीं होता। यदि वह किसी गुरुजन के निर्देश में लिखने का प्रयास करता है तो वह शुद्ध बन जाता है। और एकदम स्पष्ट है कि श्रील प्रभुपाद अपने पे भी ये बात बोल रहे हैं। उनके गुरु महाराज उनको बोले थे इस प्रकार से, और उनकी बात का अनुमोदन भी किए थे। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का जो व्यास पूजा ऑफरिंग थे वो लिखे, प्रभुपाद लिखे थे। क्या लिखे थे? इम्पर्सनल सॉरी एब्सोल्यूट इज सेंशिएंट, दाउ हैज प्रूव्ड इम्पर्सनल कैलामिटी दाउ हैज रिमूव्ड। भगवान एक संवेदनशील व्यक्ति है, परम सत्य एक संवेदनशील व्यक्ति है, ये आपने स्थापित किया, और निराकार की एक महान विपत्ति को आपने दूर किया। तो जब यह सुने शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो बड़े प्रसन्न हुए। वो समझ गए कि ये मेरे हृदय की बात को समझने वाले हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ना। और मैं इंग्लिश में लिखे थे, मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ। तो वो समझ गए कि शिला प्रभुपाद जी उनके हृदय की इच्छा को जानते थे कि उनका जीवन का उद्देश्य क्या है, किस लिए यहाँ पे उनके गुरु महाराज किस मिशन में लगे हुए हैं। ये समझना बड़ा मुश्किल होता है प्राय लोगों के लिए। समझ पा रहे हैं? टू हैव द सेम मूड एंड मिशन एज द स्पिरिचुअल मास्टर। तो वहीं प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये जो कुछ भी लिखेंगे इनको गौड़िया मठ की जो पुस्तकें पत्रिकाओं में आप छापिएगा। एक एक बात से समझ गए थे वो, और इस प्रभुपाद लिखते भी थे, लेख छापे जाते थे। समस्त कृष्ण भावनामय कार्यों को निजी शुद्धि आपना शोधिति के लिए करना चाहिए, ना कि भौतिक लाभ के लिए। इतना सुंदर तात्पर्य है। पहली चीज तो जो कंटेक्स्ट में बात आ रही है उसको समझ लेना चाहिए कि जब भी हम भगवान के बारे में बोल रहे हैं या भक्तों के बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो उसका प्रयोजन क्या है? हम स्वयं शुद्ध हो जाएं। अब सामान्य वाला भक्त बने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। देखिए, आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बोलने की इच्छा से प्रेरित होकर के बोलना। और चैतन्य चरितामृत में ये स्पष्ट बोलते हैं, कहते हैं भाई तुमको अगर ये महाप्रभु की आज्ञा और प्रेरणा से मैं लिख रहा हूं, अगर आपको बात पसंद नहीं आती तो आप ऐसा करिए, पढ़िए मत। और ऐसे ही महाराज कोट कर रहे हैं, हम तो पढ़े नहीं। रामचरितमानस को जब तुलसीदास जी लिखे, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो खल हैं उनसे यही प्रार्थना है कि वे हमारे इस ग्रंथ को ना पढ़ें। आप पढ़ोगे, क्योंकि वो जान रहे हैं हम तो लिखने वाले हैं नहीं, तो भगवत प्रेरणा से लिखा जा रहा है। आप पढ़ेंगे और आप मतलब अपराध करेंगे तो हमको नहीं अच्छा लगेगा। एक बात आप ऐसा करिए, ना पढ़ें, यही आपकी कृपा हम पर होगी कि आप इसको नहीं पढ़िए। ऐसे चैतन्य चरितामृत में भी इस पे लिखा था, भैया आपको श्रद्धा नहीं है, आप मत पढ़िए ही मत, सबसे अच्छा रहेगा मत पढ़िए आप। तो ये बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात। यही भक्ति बृहद भागवत महाराज मुझे बता रहे थे कि देखो, हम प्रचार
अपने को शुद्ध करने के लिए कर रहे हैं, अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ना इट डज़न्ट मीन दैट वी आर इर्रेस्पॉन्सिबल। सब कुछ रिस्पॉन्सिबल से करते हो, अच्छे से आप प्रेज़ेंटेशन देने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम कृष्ण भावना भावित अधिक हो जाएँ, ये मेन बात है। आप कुछ इसमें एक ह्यूमिलिटी का एलिमेंट देख रहे हैं? कभी भी अपने को गुरु नहीं मानना चाहिए। भले आप गुरु की तरह कार्य करें, लेकिन कभी गुरु नहीं मानना चाहिए। ये इस शब्द है, जो व्यक्ति जो गुरु अपने को गुरु मानता है, वो गुरु नहीं गोरू है, गाय है। अहंकार की भावना आने लगती है। ये भावना लगती है इसने प्रणाम नहीं किया भाई, कल तो कर रहा था, 1 हफ्ते से कर रहा था, क्या बात है आज क्यों नहीं किया है? तब तो आप फिर निर्भर होने लगे ना किसी उस पे, सब बातें हैं। इसमें पता है ऐसा होता है, जब व्यक्ति यश आदि के लिए करेगा तो एक चीज़ गड़बड़ और भी कर सकता है कि क्या पूर्ववर्ती आचार्यों ने इसमें कुछ बोला है? और नहीं तो अपना पांडित्य दिखाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बात बोलने से क्या प्रयोजन है बताइए? आप प्रैक्टिकल देखिए कि आचार्यगण स्पष्ट लिखते हैं, ऐसा टीकाकार लिखते हैं अमर श्रीधर स्वामी को इंगित करने के लिए, बड़ा सम्मानपूर्वक सनातन गोस्वामी जी कितना सम्मानपूर्वक कह रहे हैं। और एक आश्चर्य की बात है कि श्रीधर स्वामी जी की टीका एक्सटर्नली बहुत छोटी है सनातन गोस्वामी पाद से, लेकिन सनातन गोस्वामी पाद यही बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो उनका थोड़ा उच्चिष्टि ग्रहण कर रहा हूँ। आपने देखा है कि नहीं वो जब महाराज पढ़ा रहे थे? तो ये बड़ा सुंदर भावना है। यद्यपि तात्पर्य बड़े-बड़े हो सकते हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य भी सबसे बड़े हैं, लेकिन उनका भाव यही रहता है कि जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला उसी की व्याख्या हम कर रहे हैं। उसको और क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं ये चीज़। इट्स कॉल्ड परंपरा सिस्टम, ठीक है? अगर आपको याद हो हम लोग भागवत में पढ़े थे ना, सूत गोस्वामी क्या बोल रहे थे? यथाधीतम यथामतिः सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। जो मैंने सुना था उसको जिसको जैसे मैंने समझा वैसा ही मैं बताऊंगा। और यह सुनकर शौनक आदि ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए थे। और आप भागवत में अगर पढ़ते हो तो एकदम शैली हो इसी प्रकार की। कोई व्यक्ति प्रश्न करेगा, यही प्रश्न वहां पे उनसे किया गया था और ये उत्तर दिया, पर वहां पे जाएंगे तो वहां कहेंगे यही प्रश्न ऐसा करके वहां वहां उस जगह व्यक्ति ने दिया था, उसका ये उत्तर दिया था, ऐसे करके उत्तर दिया। अपने से नहीं कुछ बात बोली जा रही है, बहुत अच्छा है। और उसके बाद प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? समस्त कृष्ण भावनामय कार्यों को निजी शुद्धि के लिए करना चाहिए। अब यह क्यों कह रहे हैं जरा याद आ रहा है? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध को वो नॉय श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरि बेवड़ाई। कुछ समझ में आ रहा मैंने क्यों कोट किया? भाई हमारा जो भगवान के प्रति प्रेम है वो तो है, खाली सफाई पे ध्यान देना है कि हमारा हृदय साफ होता जाए, साफ होता जाए, साफ होता जाए। ऐसे कार्यों में लगे हैं कि हम साफ होते जाएं, साफ होते जाएं। चाहे प्रसाद लेना हो, चाहे कुछ जप करना हो, या भगवान के बारे में कुछ बोलना हो इत्यादि। बल्कि आज भी मुझे स्मरण आ रहा था, श्रीमती माता जी को बहुत सुंदर वक्तव्य है, बी केयरफुल व्हाट कम्स आउट एंड व्हाट गोज इन। अरे सिंपल, सेवन मुख ही जीवा दो। क्या आपके मुख से बाहर आ रहा है और क्या मुख में जा रहा है, बस इतना ध्यान रखो। यही तुम्हारे प्रेम, कृष्ण प्रेम का द्वार है। उस तरह से इसको, उसी श्लोक को इसी प्रकार से बोल रही है। कुछ समझ में आया? कृष्ण प्रेम का द्वार क्या है? आपका मुख। ऐसे कैसे? अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवताओ स्वयं स्फुरतः। भगवान को हमारी प्राकृतिक इंद्रियां नहीं समझ सकती हैं, लेकिन जब जीव से भगवान का नाम जप करते हैं और भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तब भगवान अपने आप को धीरे धीरे प्रकाशित करते हैं। कुछ चमत्कार नहीं लगता कि वही वही ग्रंथ है, सब कुछ है, लेकिन अधिक कैसे समझ में आ रहा है? ये प्रकाशन नहीं हुआ। अब नए व्यक्ति को यहाँ पे लेके आएंगे तो कुछ पता भी नहीं चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये लेकिन सभी का सा अनुभव है। ऐसे देखते रहते हैं, आपने देखा है एकदम माइंड ब्लैंक हो जाता है। याद है वो पुराने दिन? एकदम माइंड ब्लैंक। मुझे अपना भी याद है ना, 2.5 घंटा गीता क्लास पढ़े, कैसा लगा? बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। कुछ भी याद नहीं क्या बोले, कुछ याद नहीं है। इतना याद है कि नैमिषे नैमिषास्त्र बोले थे, लेकिन अब वो क्या बोले थे कुछ भी याद नहीं है। ऐसे आप देखो कि बहुत सारे प्रवचन सुनते, कुछ कुछ हल्की हल्की ध्यान अब आने लगा है, लेकिन वो कुछ भी याद नहीं कि क्या बोलते। अब उन शाखाओं का वर्णन हो रहा है। श्री वीरभद्र गोसाई स्कंध महाशाखा तारा उप शाखा व्रत असंख्य तारा लिखा। व्रत, व्रत है क्या? यत है। अच्छा, व्रत कर दिया। मेरे ख्याल से कुछ उसमें शास्त्र में गलती होगी तभी यत का व्रत कर दिया। अच्छा, अब अंग्रेजी देखते रही भाई, गड़बड़ करते। हाँ, मुक्ति पदे को भक्ति पदे कर दिया इन्होंने। अच्छा अब ये बताओ, इस जोक को कौन समझेगा? समझ रहे? जो सुन लिया है महाप्रभु की लीला, वो समझ जाए कि ये मुक्ति पदे और भक्ति पदे करके ये भक्त लोग हंस क्यों रहे, पागल है क्या ये?
लेकिन एकदम से देखो महाप्रभु की लीला याद आ गई कि नहीं, सार्वभौम भट्टाचार्य से। चलिए वो तो हम लोग आस्वादन करते, कोई दिक्कत नहीं, जान रहा है। श्री वीरभद्र गोसाई ये स्कंद के, यानी कि नित्यानंद प्रभु की स्कंद की, रूपी स्कंद के महाशाखा, उनके बेटे हैं वीरभद्र प्रभु। और भी उनके स्वरूप के बारे में बताएंगे। तार उपशाखा यत, असंख्य तार लेकर, जो उनकी उपशाखाएं थी उनकी असंख्य, वो असंख्य कहाँ तक लिखा जाएगा? हाँ, यहाँ देखिए, तात्पर्य देखिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने अनुभाष में लिखा है, वीरभद्र गोसाई श्रीला नित्यानंद प्रभु के पुत्र और जहानवी देवी के शिष्य थे। उनकी असली माता वसुधा थी। जानवा देवी, जहानवा कह दीजिए, यहाँ पे जहानवी लिखा है जो। अरे भाई मुझे पता है, सब पंडित बैठ गए, आप ही दे दीजिए क्लास का, क्या जाता है। जहानवा और वसुधा दोनों बहनें थी और नित्यानंद प्रभु की वो दोनों पत्नी थी। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि शादी जहानवा से तय हुई थी। नित्यानंद प्रभु की शादी जहानवा से तय हुई थी, जहानवी कह लीजिए, जो भी जहानवा से तय हुई। तो वसुधा उनको प्रसादम सर्विंग करने के लिए आई। जब वो क्या बोलते हैं उसको, एंगेजमेंट बोलते हैं, जो भी शादी के लिए, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, एंगेजमेंट तो होती नहीं थी पहले, एंगेजमेंट वगैरह कुछ होता नहीं था, रोका। अब जो भी हो रहा था वो उनके घर में गए। तो वसुधा आई सेवा करने के लिए, भाई प्रसाद प्रसाद कुछ देने के लिए, तो कहते हैं इसको भी उसको भी पकड़ ले, चलो इससे भी शादी कर लूंगा। तो नित्यानंद रोड डेंजर है। तो बड़ी बहन से भी शादी किया और छोटी को ऑफर, फर्स्ट एक के संग एक फ्री, ऐसे कर लिया। अरे ये सब उनकी नित्य पार्षदा है, ऐसे कोई कहने की बात नहीं। गौर गणोदेश दीपिका, ये है क्या समझ लीजिए, जिनको नहीं पता है, गौर गणोदेश दीपिका कवि करुणापूर्ण लिखी है, नाटक नहीं है। और उसमें गौर पार्षदों का स्वरूप बताया गया है कि वह कृष्ण लीला में क्या थे। तो इसलिए कह रहे गौर गणोदेश दीपिका, वो दीपक समान प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई ये कौन कौन क्या क्या है। मैं उन्हें क्षीरोदकशाय विष्णु के अवतार बतलाया गया, तो विष्णु तत्व है। इस तरह वीरचंद्र भद्र गोसाई श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है। उसके बाद इनका वर्णन है, उसको हम छोड़ दे रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा कभी, बहुत बहुत बड़ा है वो चीज। ये जहाँ पे फिलोसफिकल बात नहीं होगी उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, उसमें समझने में कोई कठिनाई नहीं। वंशावली इत्यादि दिए। ईश्वर हैया कहाय महाभागवत, वेद धर्मातीत हैया वेद धर्मे रत। ईश्वर हैया, यद्यपि वह भगवान है, ईश्वर है, कहाय महाभागवत, लेकिन उनको महाभागवत कहा जाता था या कहलाते थे अपने आप को। वेद धर्मातीत तो हुई, वह वेद के धर्म के पालन करने के लिए उनको कोई जरूरत नहीं थी, उसके परे थे। फिर भी हैया, ऐसा होते हुए भी वेद धर्म में रत, वेद के धर्म में वह रत का पालन करते थे, कोई कठिनाई नहीं। अंतरे ईश्वर चेष्टा बाहिरे निर्दम्भ, चैतन्य भक्ति मंडपे ते हो मूल स्तंभ। क्या क्या काव्य है, क्या सुंदर काव्य है। अंतरे ईश्वर चेष्टा, अंदर में जान रहे हैं कि मैं ईश्वर हूँ, कृष्ण हूँ, भगवान हूँ। बाहिरे निर्दम्भ, लेकिन बाहर कोई दम्भ प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। अब इस पे तो मुझे बहुत विनोद आ रहा है कि हम अंदर से क्या हम जान रहे हैं और बाहर देखो एकदम टीप टाप फर्स्ट क्लास डिवोटी। लेकिन हम अपनी क्या बात करेंगे, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है कि बाहर से तिलक लगा के टिप टाप एकदम भक्त लगे तो वह भी अच्छा है, भगवान उसको भी सम्मान करते हैं। अल्टीमेटली हम भक्ति भी कर ही रहे हैं कुछ कुछ। लेकिन इस प्रकार से बोल रहे चैतन्य भक्ति मंडपे, मंडप समझ गए, शादी का मंडप होता है ऐसे करके, तो मंडप समझते हैं सब लोग, हॉल कह लीजिए। तो चैतन्य भक्त महाप्रभु रूपी भक्ति के मंडप में वे मूल स्तंभ है, मुख्य पिलर है ऐसे करके। क्या सुंदर तरह से वर्णन हो रहा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा। अद्यापि जहार कृपा महिमा हई ते, चैतन्य नित्यानंद गाए सकल जगते। इसका क्या मतलब है? श्री वीरभद्र गोसाई की महिमामय कृपा से अब सारे विश्व के लोगों को चैतन्य तथा नित्यानंद के नामों का कीर्तन करने का अवसर प्राप्त हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है। से वीरभद्र गोसाईर लईनु शरणा, जहार प्रसादे है अभिष्ट पूरण। एकदम स्पष्ट है, उन वीरभद्र गोसाई की मैं शरण ले रहा हूं जिनकी कृपा से सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। ठीक है। श्री रामदास और गदाधर दास, चैतन्य गोसाईर भक्त रहे तार पास। ये इंटरेस्टिंग लोग हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के दो भक्त श्री रामदास तथा गदाधर दास सदैव श्री वीरभद्र गोसाई के साथ रहते हैं। इनके बारे में कुछ बताएंगे, ये बड़े इंटरेस्टिंग फिगर है, तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद जी का।
श्री रामदास जिनका नाम बाद में अभिराम ठाकुर पड़ा, श्री नित्यानंद प्रभु के 12 गोपालों अथवा ग्वाल सखाओं में से एक है। ये बात थोड़ा समझना होगा। भगवान कृष्ण के 12 प्रमुख गोपाल हैं, उनके सब ये अवतार हैं एक एक करके से। इसीलिए बलराम जी के सखा कह सकते हैं, कृष्ण के सखा कही, जो भी की बात है। गौर गणोदेश दीपिका में कहा गया है कि श्री रामदास पहले श्री दामा थे। भक्ति रत्नाकर चतुर्थ लहर में श्री अभिराम ठाकुर का विवरण मिलता है। श्री नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से अभिराम ठाकुर महान आचार्य तथा चैतन्य भक्ति संप्रदाय के प्रचारक बने। वे अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति थे और अभक्त लोग उनसे अत्यंत भयभीत रहते थे। श्री नित्यानंद प्रभु से शक्ति पाकर वे सदा भाव दशा में रहते थे और समस्त पतितात्माओं पर अत्यंत कृपालु थे। कहा जाता है कि यदि वे शालिग्राम शिला के अतिरिक्त किसी अन्य पत्थर को नमस्कार करते थे तो वह टूट जाता। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, बहुत लंबी बात लिख रहे हैं, उसको अब छोड़ रहे हैं। कहाँ कौन सी रेलवे लाइन से पहुंच रहे हैं? हाँ, ये यहाँ से पढ़ते हैं। इस मंदिर के निकट अनेक सेवाएं कहा जाता है कि अभिराम ठाकुर के पास एक कोड़ा था। चलिए, अब इसमें और नहीं वर्णन किया तो मैं बताता हूँ। देखिए, अभिराम ठाकुर, यहाँ पे आपने सुना क्या है, किन के अवतार हैं? श्रीदामा के अवतार हैं। इस पे भक्तों ने बड़ी सुंदर बातें बताई इनके बारे में। हमारे पूज्य, क्या नाम है, पूज्य ना, दूसरे प्रभु जी, क्या नाम उनका, गोपेंद्र प्रभु, बड़ी कथा सुनाते हैं। तो कह रहे हैं कि श्रीदामा सखा यहीं रह गए थे ब्रज में, और वो वेट कर रहे थे जब तक कृष्ण नहीं आएंगे, या जब मतलब बुलाने नहीं आएंगे तो मैं जाऊंगा नहीं। तो यहाँ पे वह श्रीदामा सखा के रूप में थे। तो नित्यानंद प्रभु यहाँ पे आए और उनको बोला कि मैं बलराम हूँ, चलो अब महाप्रभु वहां पे अवतरित हुए, कृष्ण अवतरित हुए, वहीं पे चलो नवदीप में। तो कहते यदि तुम बलराम हो तो गोवर्धन की परिक्रमा में लगाऊंगा दौड़ते हुए, और तुम मुझे पकड़ के दिखाओ। तो दौड़ना शुरू किए। तो नित्यानंद प्रभु तीसरी परिक्रमा में उनको पकड़े, 3 परिक्रमा करने के बाद उनको पकड़े। तो कहते हाँ, हम समझ गए कि आप बलराम जी स्वयं हैं। फिर इनको फिर कहते हैं लेकिन देखो भाई, मैं अब जन्म नहीं ले सकता, माँ के गर्भ में बैठने बहुत दर्द होता है, कष्टनाई होती, मैं नहीं जा सकता, जन्म वन्म मिलूंगा तो ऐसे ही चले गए सीधे महाप्रभु किला में, ऐसे बता रहे थे। वो बहुत बहुत अद्भुत हैं। तो इनके कोड़े के बारे में, कोड़े का नाम जानते हैं? अरे मुझे लग रहा सब लोग जानते होंगे। इनके कोड़े का नाम था जय मंगल, और जिसको एक बार मार देते थे कृष्ण प्रेम मिल जाता। इतना आसान। नो साधना, ना श्रद्धा, ना क्या साधु संग, ना कुछ नहीं, केवल एक कोड़ा पड़ गया और कृष्ण। देखिए, ये सब होता है। ये भगवान के पार्षद जो हैं, इनके पर सामर्थ्य है कि बस वह हाथ रख देंगे तो भी प्रेम हो जाएगा। जो मैं आपको बात बोला करता हूँ कि भाई भक्ति करनी पड़ती, सब करना पड़ता, वो सामान्य है, लेकिन इनमें ऐसा आप कृपा सिद्धि में आप ऐसा नहीं कर सकते। आशा बताया जाता, अर्थ उसको उदाहरण से बताया जाता है कि कभी कोई ब्राह्मण आते हैं तो पका हुआ खाना मिलता है, हमको तो खा के आए पका हुआ। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि सीधा देते हैं खाना कि आप चावल अपने आप बना लेना। तो प्रायः सबको साधना करनी पड़ती है, लेकिन अब किसी भक्त की कृपा हो जाएगी तो भगवान रोक थोड़ा सकते हैं। न वो कोई भक्त नहीं बोले इसको कृष्ण प्रेम मिल जाए। जैसे कि ईश्वरपुरी पाद पे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की कृपा हुई, बड़े ही मतलब तन्मयता से वो सेवा कर रहे थे गुरु महाराज की। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण की कृपा पर हो तो मैं कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। तो उनकी इच्छा मात्र से वो कृष्ण प्रेम उनको मिल गया। अल्टीमेटली तो साधु की कृपा से ही मिलना है। सारा कुछ प्रयास क्या है? प्रभुपाद जी को, गुरु महाराज को प्रसन्न करने की बात, उसे उनकी प्रसन्नता से हमारी प्रगति है। मेन बात तो ये है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, आप जानते हो। तो ये उनका विशेषता था। इनके संग क्या मजेदार बात थी कि वो सेवा करे या नहीं करे, मार दिया कोड़ा, उसको किसी को प्रेम मिल जाएगा। और दूसरा चीज था कि यदि शालिग्राम न हो और उसको प्रणाम कर दिए तो फट के खत्म हो जाएगा, और किसी भक्त को प्रणाम कर दिया और उसके हृदय में थोड़ी सी भी भौतिक इच्छा हुई तो मर जाएगा। नहीं, विष्णुदत्त तो ठीक है, विष्णुदत्त तो मरेंगे ही नहीं, लेकिन अगर भक्त भी है और उसके हृदय में थोड़ी थी भी भौतिक इच्छा है तो मर जाएगा। तो हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे, इट वॉज नॉट लाइक कि अभिराम ठाकुर वॉज अ सीरियल किलर। लेकिन फिर भी लोग डरते थे। अब इसमें बड़ा सुंदर घटना हुई एक बार। रघुनंदन ठाकुर जो मुकुंद के बेटे हैं, वो पुरी में रहते थे,
और शुद्ध भक्त थे। आप जानते हो घटना, शायद ये नहीं पता कि वो कृष्ण को बोलते खाओ, खा ही नहीं रहे थे लड्डू, खाओ, तो फिर रोने लगे, अरे तुम खाओगे नहीं, पापा मेरे को डांट लगाएंगे, पिताजी डांट लगाएंगे, तो वो फिर कृष्ण खाने लग गए उसके बच्चे की बात सुन करके। ये सब था, तो इसमें शुद्ध भक्त थे, वो अलग कहानी है। तो उनको, उनके बारे में जब अभिराम ठाकुर ने सुना तो वह भी बड़ी प्रसन्नता से आते हैं पुरी में भक्तों के संग एक साल। तो उसके बाद वह उनको प्रणाम करने के लिए जाते, तो अब ये हो गया खबर कि रघुनंदन ठाकुर को प्रणाम करेंगे, रघुनंदन ठाकुर प्रणाम करेंगे। अब उनको भक्तों को डर लगने लगा, कहीं अगर उसमें बच्चा है, कोई थोड़ी बहुत ही इच्छा रह गई तो मर जाएगा बेचारा। तो जब वह उनको प्रणाम करने के लिए आए तो रघुनंदन ठाकुर जी महाप्रभु की गोद में कूद गए। कुछ नहीं हुआ उनको सरकार से। अब ऐसे भी शुद्ध भक्त है लेकिन नहीं हुआ। नहीं, विष्णु तो नहीं है रघुनंदन ठाकुर। ये शालिग्राम, अगर वो उसमें शालिग्राम में जरा से भी गड़बड़ है, शालिग्राम नहीं है तो शालिग्राम क्रैक हो जाता है। और बांका राय नाम का विग्रह, उसको भी प्रणाम किए थे ऐसे करके। इस प्रकार के भक्त हैं। रामदास जी के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तो हम कई बार बता चुके हैं। रामदास जो है वो भी महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं। वो एक काजी के घर में घुस गए, बड़ा खतरनाक काजी था वो। चैतन्य भागवत पढ़ना चाहिए आप लोग को। यार इतना तो पैसा खर्च करो, चैतन्य भागवत क्यों नहीं खरीदते आप लोग, पढ़ते क्यों नहीं? 100 रुपए वाली खरीद दो कम से कम, गरीब है आप लोग। आप लोग ये सोचते ना, इतना कहाँ किताब लेके डलूंगा, परिवार का बोझा उठा लूंगा लेकिन किताब का बोझा नहीं उठाऊंगा। अपनी किताब होनी चाहिए। और किताब का पढ़ने का पता है बहुत सिंपल तरीका। आप, मैंने तो कितनी किताबें लेटे लेटे पढ़ दी। सोते समय चेतन भागवत लो, पढ़ना शुरू करो। नींद आने से भी कम से कम 2 4 5 पेज तो पढ़ोगे ना। अरे बहुत अच्छा है चेतन भागवत, बहुत अच्छा है। उसमें लिखा है, अरे मूर्ख लोग पढ़ो चैतन्य मंगल, अरे मूर्ख लोग चैतन्य मंगल पढ़ो। शशिकांत प्रभु, आर यू रीडिंग समथिंग चेतन भागवत? नो, हम तो केवल गाजर मूली उगाएंगे बस। कुछ पढ़िए चेतन भागवत, इट्स रियली वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। और उसमें तो उतना उतना फिलोसफिकल बात नहीं है, बहुत टेस्टी है। मैं आपको बोल रहा हूँ तो मन कर रहा है अब जाके फिर से चेतन भागवत पढ़ने लग जाओ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसको शिला भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी बोले 108 बार पढ़ो उसको पूरा। लेकिन है वो बहुत टेस्टी, बहुत बहुत भक्ति की शिक्षा को प्राप्त हो, बहुत अच्छा पुस्तक। एनी हाउ, तो उसी में वर्णन है इसी प्रकार से रामदास जी के बारे में। तो रामदास जी रात में उस काजी की, जो खतरनाक काजी था, जो हरिनाम संकीर्तन नहीं करने देता था, उसकी ऐसे कॉलर पकड़ लिए, तुम बोलो आज हरि का नाम, नहीं तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगा मैं। और ये समझ लीजिए, इससे पहले हुआ क्या था, नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने कहा प्रचार करो, तो उन्होंने केवल इन सब पार्षदों पे दृष्टिपात किया, ठीक 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 ठीक, और सभी को गोपियों का प्रेम जैसा प्राप्त हो गया, पागल की तरह से लोग। वो ऐसे ही वो प्रेम में पागल थे, पगला जा रहे थे, बिल्कुल पगला गए। वो तो एक अलग ही स्टोरी है। तो खैर इधर वापस स्टोरी में आ जाते हैं। इसे गर्दन, गर्दन क्या, कॉलर पकड़ लिए, जो भी होता है उसका कॉलर समझते हैं सब। बोलो आज हरि का नाम लोगे कि नहीं लोगे, नहीं लोगे तो गर्दन काट दूंगा। तो कहा, पहले तो क्रोध में आया, फिर गदाधर के प्रभाव को देख करके बोलते, गदाधर, वैसे तो ये भगवान का नाम है, गदाधर आज मैं नहीं कल मैं हरि का नाम लूंगा। ओ तुमने हरि का नाम ले लिया, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए, इत्यादि इत्यादि। तो ये अद्भुत गदाधर दास जी थे। अब इनका स्वरूप क्या है मैं भूल रहा हूँ। ये दो लोगों के सम्मिलित अवतार है, एक एक गोपी के भी अवतार हैं, और अब याद नहीं आ रहा, लेकिन दो लोगों के सम्मिलित अवतार है। गदाधर दास जी की जय। क्या तो वो काजी रहा होगा, कितना भाग्यवान, उसके कॉलर को गदाधर दास जी ने पकड़ा। नित्यानंद आज्ञा दिले, जब गौड़ा जाईते, महाप्रभु एई दुई दिला तार साथे, अतएव दुई गणे दुहार गणन, माधव वासुदेव घोषेर ओई विवरण। अच्छी बात बोल रहे हैं। जब नित्यानंद प्रभु को बंगाल जाकर प्रचार करने का आदेश दिया गया, तब इन दोनों भक्तों श्री रामदास तथा गदाधर दास को उनके साथ जाने का आदेश मिला था। ठीक है, ये बता रहा था आप लोगों को। इसलिए कभी इन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के और कभी नित्यानंद प्रभु के भक्तों के रूप में गिना जाता है। इसी प्रकार माधव घोष तथा वासुदेव घोष भी भक्तों के दोनों समूहों के साथ साथ संबंधित थे। ये कुछ समझ में आ रहा है? महाप्रभु के पार्षद भी गिना जाता है और नित्यानंद प्रभु के पार्षद भी गिना जाता है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। गोलोक में अगर ये गोप गोप हैं तो गोप तो कृष्ण के संग भी हैं, बलराम जी के संग भी, कोई दिक्कत नहीं। ये वासुदेव घोष और माधव घोष गायन में बड़े एक्सपर्ट हैं। संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाया, गौर आरती में
तो वही वासुदेव घोष आदि गाए, तो वासुदेव घोष गायन बड़े स्पेशल थे। और मैं जहाँ तक स्मरण कर रहा हूँ, महाप्रभु की जो संकीर्तन आंदोलन, संकीर्तन टोली थी जगन्नाथ की सामने जी में, उसमें भी ये एक गाते थे और अन्यथा भी वैसे गाते थे। मैं तो ये सोचा करता हूँ कि गाते क्या होंगे, क्या राग और क्या भाव, ये जब आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे ना, चकित हो गए थे। क्या नाम है इनका, प्रताप रुद्र, ऐसा कीर्तन तो हमने कभी देखा ही नहीं, जिसमें अद्वैत आचार्य जी नाच रहे हो, हरिदास ठाकुर नाच रहे हो, सारे प्रेमी हैं कृष्ण के नाच रहे हो, ये सब बातें। कुछ बात बोलनी थी मुझे, रामदास, हाँ वो को बड़ी रोचक बात बता रहा था, बहुत रोचक है। जब इनको बोला गया कि आप जाइए प्रचार करने के लिए, तो अब ये तो प्रेम में पागल, इन्हें दुनिया की खबर ही नहीं है। तो बंगाल जाना होता, कोई बोलता कहाँ जाना है, बंगाल कैसे जा, और कहाँ किस रास्ते में जाना, तो उधर बता दिया, मान लो गलत रास्ते बता दी तो 20 किलोमीटर पैदल चले गए उधर गलत रास्ते में। फिर कोई कहा अरे यहाँ कहाँ आ गए, उस दिशा में जाओ, फिर तो कोई टेंशन नहीं है, हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, उधर चले गए। फिर फिर 40 किलोमीटर उधर चले गए, बोला यहाँ कहाँ, ऐसे करके उन्हें पता ही नहीं कैसे पहुंच गए बंगालो, न खाने की सुध बुध न कुछ। इसीलिए बस वेट करिए, जिस दिन नित्यानंद की कृपा हो गई, धाए से सब कुछ हो जाएगा। वैसे होता तो नहीं, जनरली होता देखा नहीं जाता, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। वृंदावन, एनीथिंग इज पॉसिबल। ये है, तो यहाँ पे इन्होंने उनके डिटेल्स का वर्णन किया है, फिलोसफिकल कुछ बात नहीं बोली, तब सब छोड़ दे रहे। रामदास मुख्य शाखा सख्य प्रेम राशि, 16 सांगेर काष्ट तुली कैला वंशी। रामदास सख्य प्रेम की मुख्य शाखा है, और सख्य प्रेम की राशि, सख्य प्रेम उनके ये समुद्र है। अब 16 सांगर का अर्थ क्या है, उनकी बहुत बड़ी वंशी थी, उसका वर्णन कर रहे हैं। शाखाओं में एक मुख्य शाखा, रामदास भगवान के सख्य प्रेम से परिपूर्ण थे। उन्होंने 16 गांठों वाली लकड़ी की एक बांसुरी बनाई थी। 16 गांठ का अर्थ समझते हैं, जैसे आपने देखा ना, बांस बांस होता है, उसमें बीच बीच में नॉट्स होते हैं, तो उनकी 16 गांठ थी उसमें, और काफी बड़ी होगी, उसको बजाया करते थे। गदाधर गदाधर दास गोपी भावे पूर्णानंदा, जार घरे दान कैली कैले नित्यानंद। श्रीला गदाधर दास सदैव गोपी भाव में मग्न रहते थे। उनके घर में भगवान नित्यानंद ने दान केली नाटक का अभिनय किया था। अब कहेंगे, अब ये क्या है, गदाधर दास साख्य भाव में है कि गोपी भाव में है, क्या है, ये दोनों में रहते थे बीच में, अब क्या है मैं भूल रहा हूँ, इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करेंगे अभी। लेकिन ये जरूर था कि वो मटकी लेके चलते और कहते किसी को दूध चाहिए, किसी को मक्खन चाहिए, ऐसे करके बोलते, इस भाव में रहते थे। अब पता नहीं क्या था उनका, भूल रहा हूँ, स्वरूप क्या है भूल रहा हूँ। अच्छा, एक डिवोटी स्कॉलर बोल रहे हैं, गदाधर दास वाज मिक्सचर ऑफ लस्टर ऑफ श्रीमती राधा रानी पूर्णकांता प्लस गोपी। तो ठीक है, अब मुझे याद नहीं, तो आपकी बात को हम स्वीकार कर ले रहे हैं, मैंने उधर पढ़ा नहीं था, ध्यान भी नहीं दिया उधर कभी इतना, इस टाइम तो याद नहीं आ रहा। दान केली नाटक का अर्थ समझ रहे हैं, दान केली वाली जो, अरे यही दान केली, कृष्ण जा रहे हैं, मटका कहाँ जा रही हो, गोपियों को बोलते थे, हाँ साकरी खोल वाली लीला, कहाँ जा रही हो, ये टैक्स भरो, तो ऐसे करके लीला करते थे। श्री माधव घोष मुख्य कीर्तनिया गणे, नित्यानंद प्रभु नृत्य करे जा रे गाने। स्पष्ट है, माधव घोष मुख्य कीर्तनिया थे, और नित्यानंद प्रभु उनके नृत्य में कीर्तन किया करते थे, उनके गान में नृत्य किया करते थे। वासुदेव गीत करे प्रभु रवणाने, काष्ठ पाषाण द्रव्य जहार श्रवणे। प्रभु वासुदेव गीत करे प्रभु रवण, वासुदेव, वासुदेव घोष, वह गीतों में महाप्रभु, यहाँ पे अनुवाद प्रपात कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करते। और काष्ठ पाषाण, बताइए क्या अर्थ हुआ इसका, लकड़ी और पत्थर भी द्रवीभूत हो जाते थे उसको सुन करके। मुरारी चैतन्य दासेर अलौकिक लीला, व्याघ्र गाले चढ़ मारे सर्प सने खेला। ये देखिए अद्भुत अद्भुत पार्षद है। मुरारी चैतन्य दास नाम के एक भक्त हुए, उनकी अलौकिक लीला थी, व्याघ्र गाले चढ़ मारे, इसका क्या मतलब है, चढ़ मारे, थप्पड़ मारे, व्याघ्र का मतलब क्या हुआ है,
बाघ के मुंह पे चपत लगा दे, डोंट ट्राई इट एट होम, डोंट ट्राई इट एट होम। हो सकता हो कि आपका बाघ का मूड खराब हो और ही विल नॉट लाइक योर व्हाटएवर, क्या कहते हैं उसको। हाँ, वो कहे अच्छा अच्छा, आप डिवोटी हो तो ऐसे तो नहीं खाऊंगा आपको, महाप्रसाद में बोल लीजिए मेरे बिहाफ पे, फिर खाऊंगा। ये तो महाप्रसाद मिल गया, क्योंकि भाई शरीर तो हमारा प्रसाद का बना हुआ है, तो ऑलरेडी ऑफर्ड है, मानस दिया गया पहले से समर्पित है, तो ठीक है, शायद प्रसाद खाने को मिलेगा। और कभी विषैले सर्प से खेलते, ये बात चैतन्य भागवत में ही वर्णित है कि जिसके जीवन में हृदय में भाव प्रेम आ जाता है, उसको नागिनी परेशान करती है, कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये बात तात्पर्य, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, इसमें उन्होंने कुछ डिटेल्स बता रखे हैं, मैं देख रहा था। हाँ, यहां से पढ़ते हैं। चैतन्य भागवत जिस गरीब के पास होगी पढ़ सकता है। अंत खंड अध्याय 5। अब तो आप यहाँ पे रह रहे हो, आपको ले लेना चाहिए, है कि नहीं? है आपके पास चैतन्य भागवत कंडेंस्ड? कंडेंस में बहुत सारी बातें छोड़ देते हैं वो। कंड पता, इतनी बड़ी किताब है, उसको कैसे आप 100 रुपए में मतलब कुछ करें। सार लेना है प्रभु जी, सार ग्रहण करना है कि नहीं? बहुत सारी चीज छूट जाएगी। चलिए अब उधर कोई बात नहीं करेंगे, यहाँ पढ़ते हैं। चैतन्य भागवत में निम्नलिखित वृतांत मिलता है। मुरारी चैतन्य दास का कोई भौतिक शरीर रूप न था, क्योंकि वे पूरी तरह आध्यात्मिक थे। देखिए कितना अद्भुत बात है। ऐसे कैसे किसी व्यक्ति को देखा जा सकता है उसका पूरा शरीर आध्यात्मिक हो? व्हाट डज दैट मीन एक्चुअली? व्हाट डज दैट मीन? हम कुछ धारणा नहीं कर सकते ना। ऐसा लगेगा कि उसकी हड्डी है और मांस है इत्यादि इत्यादि, लेकिन वो पूरी तरह चिन्मय स्वरूप है। कितना ही अचिंत्य बात है ना सब। अतः वे कभी जंगल में बाघों का पीछा करते और उनके साथ कुत्ते बिल्लियों जैसे व्यवहार करते। ऐसे ऐसे भक्त के बारे में स्मरण करने को मिल रहा है हमारा शुद्धिकरण। वे बाघ के गाल पर चाटा मारते और अपनी गोद में विषैला सांप ले लेते। उन्हें अपने बाह्य शरीर का डर नहीं था, क्योंकि इसके बारे में वे पूर्णतः विस्मृत अवस्था में रहते थे। क्या है ये? देह स्मृति नाही जार, संसार बंधन कहाँ तार। अभी थोड़ा सा विचार कीजिए, रियली अगर यहाँ कोई बाघ आ जाए तो आप कहेंगे इस वाले को खा लेना ही अच्छा है, इस पे नमक वमक ला के रखा है, इस पे थोड़ा घी लगा के इसको खा लीजिए, मुझे जाने दीजिए। बहुत भय लगेगा ना, पर ये देखो कि कितना भय लगेगा। कभी आपने सर्प देखा है एकदम पास से? कितना भय लगता है, उसको गोद में रखेंगे। ऐसा आप पढ़ ले रहे हैं, लेकिन आप बताइए गोद में रखना, अभी विषैला सर्प, मान लो पानी का सांप होता तो कितना भय लगता है। डाउट हो कि मान लो उसमें सांप, भाई बहुत डर लगता है, लगता ही, इसमें कहने की बात क्या। और उसको गोद में रखना मतलब तो अद्भुत है कि नहीं? और ये पौराणिक घटना नहीं, मात्र 5 साल पहले सब आए थे लोग, सबका गुणगान कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये हमारा परम शुद्धिकरण हो रहा है। तब देख सकते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र कहाँ क्या क्या कर सकता है, असीमित शक्ति है। अभी तो हम 16 माला करने में सब याद आ रहा है, तो अभी तो इसी से नम्रता आ जाना चाहिए कि हमको बहुत प्रगति करनी है, अभी हम भक्त बन नहीं गए हैं, बहुत अभी एकदम निम्न स्तर पे है। देख रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र क्या प्रभाव है। वे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने या भगवान चैतन्य तथा नित्यानंद के विषय में बातें करने में सारा दिन बिता देते थे। अब देखिए, कभी कभी वे 2-3 दिनों तक पानी में डूबे रहते थे, किंतु फिर भी उन्हें कोई शारीरिक असुविधा नहीं होती थी। इसका क्या मतलब है आप ही जानिए। इसी तरह वे पत्थर या काठ जैसा आचरण करते, किंतु वे सदैव अपनी शक्ति का उपयोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने में करते। कोई भी व्यक्ति उनके विशिष्ट गुणों का वर्णन नहीं कर सकता, किंतु कहा जाता है कि मुरारी चैतन्य दास जहां जहां जाते और जो भी वहां उपस्थित होता, वह उनके प्रभाव मात्र से कृष्ण भावना अमृतमय होता। अब हम एक कटाक्ष करने का मौका मिल गया, हम ढूंढ रहे थे। पहले एक भक्त बोले हम नाम तो नहीं रखेंगे, नाम रखने में तो उनको बुरा लगेगा, लेकिन वो बोले हम आईएएस बनना चाहते हैं और आईएएस बन करके गांव गांव में प्रचार करना चाहते हैं। हमने कहा भाई ये सच्ची घटना है, हमारे एक मित्र थे आईआईटी में, अब हमने सुना है कि वो आईएएस बन गए, लेकिन वो आईएएस बनने के बाद अब 2 माला भी कर रहे हैं, कि उसमें बहुत संदेह है। हमने कहा पहले आईएएस बनने के बाद खुद ही भक्ति कर लोगे, बहुत बड़ी बात है। हमारे भी एक हैं रिश्तेदार, बहुत उच्च पोस्ट पे हैं, वो सुबह 8-9 बजे जाते हैं और रात में 10 बजे वापस आते हैं, भजन करके नहीं।
माया करते हुए पूरा जीवन निकला जा रहा है। और यहाँ देख रहे हैं रियली अगर आपको कृष्ण प्रेम, अरे कृष्ण प्रेम तो बहुत आगे की बात है, लेकिन ये प्रभुपाद जी का वीडियो लेक्चर है रथ यात्रा का, कि यदि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो पूरा विश्व हमारे पीछे चलेगा, बिकॉज विल बी एक्चुअली ब्लिसफुल। आनंद प्रभु को देखिए ना, कितने लोगों को प्रेरित करती है हरे कृष्ण मंत्र करने, और आज तक कर रहे हैं। प्रभुपाद जी तो हम प्रभुपाद जी के शिष्यों की बात कर रहे हैं। प्रभुपाद जी, मैंने कहा प्रभुपाद जी आईएएस ऑफिसर थे, या जितने लोग अभी भक्ति में तीव्रता से प्रचार कर रहे हैं सब आईएएस ऑफिसर हैं। ये पावर से प्रचार नहीं होता है, क्योंकि आपको लोगों को भगवान का प्रेमी बनाना है, पावर से नहीं होता है। हाँ, पावर से आप बोल सकते हो सबको ये हरे कृष्णा करना है, क्लास में आना है, मान लो आप बोल भी दो कुछ लोग, पहली बात तो इतनी पावर दी नहीं जा रही, तुरंत बोल देंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य में आप ये क्या कर रहे हैं। पहली बात तो ये सब भावना हो जाएगी। यहाँ एकदम स्पष्ट देख रहे हैं, जितना अधिक व्यक्ति खुद कृष्ण भावना भावित होगा, उतना वो दूसरों को कृष्ण भावना भावित कर सकता है। ऐसे कहते हैं हैप्पी डिवोटी इज द बेस्ट प्रीचर। ये हर व्यक्ति देखो वो समझ जाता है कि ये व्यक्ति जेन्युइनली हैप्पी है। अगर व्यक्ति कोई वाकई खुश है, वो आपको मालूम चल जाए कि हाँ ये वाकई खुश है। जो लोग वाकई डिप्रेस होते हैं उनकी शक्ल से नहीं दिख जाता आप लोगों को, इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स। तो इसीलिए इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते थे बेस्ट बेस्ट गोष्ठ्यानंदी इज द भजनानंदी हु प्रीचेस। जो भजन का आनंद ले रहा है, सुख ले रहा है, वह दूसरों को प्रचार करेगा। करे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई वही वाली बात होगी भाई, अब भक्ति करके मैं तो बहुत दुखी हूँ लेकिन शायद आप सुखी हो जाए, मैं तो बहुत दुख भोग रहा हूँ, लेकिन आप जरूर मतलब सफल हो जाएंगे। तो कौन सुनने वाला है बताइए। इस दंत मंजन को लेकर के मेरे दांत तो सारे टूट गए, लेकिन आपके जरूर बच जाएंगे। ऐसे प्रचार से कोई बचने वाला है बताइए। आप परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी को देख लीजिए। अभी तो महाराज बीमार हैं चलिए, लेकिन पहले भी देख लीजिए महाराज कितना हंसते हैं, कितना हंस रहे हैं, कथा में आनंद ले रहे हैं। तो व्यक्ति को लालच नहीं लगेगा, अरे भाई भागवत का रस पीना चाहिए। मुझे तो लालच वहां से मिला, सही बता रहा हूँ। कितने लोग आनंद में है महाराज, कहाँ मैं और चीजों में दिमाग लगाऊं, इसी में लगाना चाहिए, कथा में और भागवत में लगाना चाहिए। और अनुभव भी होता है, आनंद सुख तो है ही। आनंद तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सुख तो है ही। अभी कभी कभी कीर्तन में भी आप देखिए कितना कोई कोई ऐसा कुछ भाव उस दिन मूड बन जाता है, लगता है कीर्तन रोके ही नहीं। बहुत बार ऐसा हो जाता है। तो जब हम खुद करेंगे भक्ति तब दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे। ये नहीं कि अब बस कुछ पावर आ जाएगी तो हो जाएगा। और प्लस दुनिया में आप कितने आईएएस ऑफिसर से प्रचारित हुए हैं, नथिंग अगेंस्ट आईएएस ऑफिसर फ्रॉम मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू, कितने लोग आईएएस ऑफिसर हैं वो सब प्रचार कर रहे हैं कृष्ण भावना का। तो ये एक माया है। ये थोड़ा माया समझ लेते हैं कि हम अपनी भौतिक आसक्ति को ढकने के लिए सब बातें बोलते हैं। तो मैं सब बातें क्यों बोला, यह तो लिखा नहीं कि कोई आईएएस ऑफिसर थे, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं थे, लेकिन भगवत प्रेमी तो जहां जाते थे उसके प्रभाव पड़ता था। ये समझिए बात को, भक्ति करेंगे तो आपके पास, मैं पहले भी बता चुका हूं, जो भी यज्ञ भगवान के लिए कर रहे हो उससे आपका तेज बढ़ता है। मैं ऐसे ही क्लास दे रहा हूं, इसके पीछे स्वार्थ है, लिखा गया है। अश्वत्थामा का के बारे में बोला गया था कि जब उसने द्रौपदी के बच्चों को मारा तो उसका ब्रह्म तेज लुप्त हो गया। और वहां स्पष्ट लिखा था आचार्यों ने, अध्ययन अध्यापन के द्वारा भी, भगवान का नाम जब तो है ही, अध्ययन अध्यापन के द्वारा भी व्यक्ति का तेज बढ़ता है। भगवान के बारे में बोल नहीं रहे क्या अभी हम? ऐसे हम लोग बात करते हुए कभी रामदास जी के बारे में चर्चा करते, बताइए? इधर उधर की बातें करते हैं हम प्राय, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। यहाँ बैठ के कम से कम घंटे 2 घंटा तो भगवान के बारे में या भगवान के पार्षदों के बारे में आंख गड़ा कर देख रहे हैं कि नहीं? इससे हमारा खुद का ही पवित्रता बढ़ती है। मेक सेंस? ऐसा समझ लीजिए कि भाई जैसे लोहा है, अग्नि के जितना संपर्क में होगा, जितना हीट में होगा, उतना जलाएगा। एक और मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा। हम रोज भगवान को दीप दान कर रहे हैं, तो वो गौर निताई जी तक तो वो गर्म नहीं होता है, कृष्ण बलराम जी तक आते आते वो दीपक गर्म होना शुरू हो जाता है, राधा श्याम सुंदर तक आते आते पूरा गर्म हो जाता है। तो फिर मुझे थोड़ा थोड़ा और उसमें आचमन पानी डालना पड़ता है, तब उसे पकड़ पाते हैं। समझ गए? जितनी देर अग्नि के संपर्क में है उतना वो हीट हो जाएगा। ये बात, ये चीज है। ये है बहुत सुंदर चीज। जितना आप भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे, वो संपर्क मात्र से प्रभावित करती है, संपर्क मात्र से। वेरी पावरफुल। तो ये चीज हम यहाँ बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण करें। प्रेम के स्तर पे तो हम नहीं है, लेकिन जितना भक्ति हमारी बढ़ी रहेगी उतना हम दूसरों को मतलब सहज रूप से प्रभावित कर सकते हैं। मैं फिर से बात करूंगा, जो आप भगवान के लिए कार्य कर रहे हो वो एक क्या है, यज्ञ है। और उस यज्ञ में सूक्ष्म शक्ति होती है। एवरी टाइम यू आर चैंटिंग यू आर गेटिंग सम सूक्ष्म शक्ति, कुछ सूक्ष्म शक्ति आपके जीवन में आ रही है। सूक्ष्मता दिखेगी नहीं, लेकिन वो आपके जीवन में आ रही है।
उसके कुछ समय के बाद प्रभाव देख पाओगे। थोड़ा और पढ़ेंगे। अच्छा आज, अच्छा संडे नहीं है ना, सैटरडे है, ठीक है, ठीक है। छुट्टी लग रही है कुछ लोगों की ऐसा। आईटी वालों छुट्टी है। हाँ आज तो अमृत, तो अच्छा नहीं, इनके तो 12 बजे शुरू होता है अमृत, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे फिर। आज शाम को वैसे भी क्लास इधर नहीं है। नित्यानंदेर गणयत सब व्रज शाखा सखा, श्रृंगवेत्र गोप वेश शिरे शिखी पाखा। नित्यानंद प्रभु के सारे पार्षद पहले ब्रजभूमि के ग्वालवाल थे। उनके हाथों में श्रृंग तथा छड़ी, उनके ग्वालों की वेशभूषा तथा उनके सिरों पर मोर पंख उनके प्रतीक थे। आप समझ रहे, ग्वाल बाल मतलब ऐसे ही नोटी, ग्वाल बाल बोल दिया मतलब अब वो कोई नियम में चलने वाले ग्वाल बाल नहीं है सब। अब जो कृष्ण के कंधे पे चढ़ रहा है तो उससे क्या नियम का पालन करेंगे बताइए, मधुमंगल सब। आप देख रहे हैं उनके तो स्मरण करके मुझे आनंद होने लगता है, सब के सब नोटी, एक कृष्ण भी बलराम जी भी और सारी जो सखा है सब नोटी। वो उनका भाव ऐसा नहीं है, मतलब बड़े मतलब उद्दंड भाव में रहते हैं ऐसे करके। नित्यानंद के अनुयायियों की सूची में जहानवा माता का भी नाम है। उनका वर्णन गौर गणोदेश दीपिका में वृंदावन की अनंग मंजरी के रूप में मिलता है। अनंग मंजरी तो स्वयं बलराम जी है, इज नॉट? पता नहीं, इसमें तो ये लिखा है अनंग मंजरी के रूप में है। जहानवा माता के सारे भक्तों की गिनती श्री नित्यानंद प्रभु के भक्तों की सूची में की जाती है। कुछ और पढ़ ले थोड़ा सा, 10-5 मिनट ना। रघुनाथ प्रसादम का तो कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। रघुनाथ वैद्योपाध्याय महाशय, जहार दर्शन कृष्ण प्रेम भक्ति हो। अब बड़ा अच्छा प्रमाण मिल रहा है। रघुनाथ वैद्य नाम उपाध्याय नाम के महाशय महान भक्त हुए, जहार दर्शन कृष्ण प्रेम भक्ति हो। ये बात भी सत्य है, ये एक बात बड़ा स्पष्ट आ रहा है, जिसके दर्शन मात्र से नाम उच्चारण होने लगे वो महान भक्त है। महाप्रभु ने दर्शन के द्वारा भक्त बना दिए भक्तों को, ठीक है। तो दर्शन का भी बहुत बड़ा प्रभाव है, दर्शन का रियली। हम लोग को तो ऐसे, आप लोगों ने देखा कि शिला प्रभुपाद जी का फाउंडर आचार्य, आपने वीडियो देखी है? पता नहीं आप लोग के हृदय में क्या आता है भाव, लेकिन हम तो उसको जितनी बार देखे थे, मतलब मैं जितनी बार देखा था, तो लगता है कि कृष्ण को समर्पित करना चाहिए जीवन। एक पता नहीं हर हर एक अलग अलग भाव आएगा, लेकिन बहुत कुछ अलग। आपने देखी फाउंडर आचार्य? नहीं देखा, हिंदी में भी नहीं देखा? वेरी नाइस, वेरी नाइस। बाकी किसी ने नहीं देखा है फाउंडर आचार्य? आपने देखी? अगर है तो आप छुट्टी हो तो देखिएगा, बहुत। हाँ नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा वीडियो है। हिंदी में भी बनाया है, इंग्लिश में भी बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है टोपा जी का। चलिए। सुंदरानंद नित्यानंदेर शाखा भृत्य मर्मा, जार संगे नित्यानंद करे व्रज नर्मा। मर्मा अंतरंग सेवक, वृंदावन के कार्यकलाप। श्री नित्यानंद प्रभु की अन्य शाखा सुंदरानंद उनके घनिष्ठ दास थे। उनके संग में नित्यानंद प्रभु को व्रजभूमि के जीवन की अनुभूति होती थी। उनके संग उस प्रकार की लीलाओं का मतलब क्या कहते हैं, नाटक दोबारा से करते थे। चैतन्य भागवत में बतलाया गया है कि सुंदरानंद भगवत प्रेम के सागर तथा श्री नित्यानंद प्रभु के मुख्य पार्षद थे। गौर गणोदेश दीपिका में उन्हें कृष्ण लीला के सुदामा बतलाया गया है। सुदामा सखा, सुदामा सखा इज गौ मतलब गोलोक वाले, वो उसकी बात कर रहे हैं। इस प्रकार जब बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए तो उनके साथ के 12 गोपों में सुंदरानंद भी एक थे। जिस पवित्र स्थान में, इसके बाद का वर्णन बताया जा रहा है। कुछ इसमें और वर्णन नहीं बताया ना, और क्या बताया? बस नैष्टिक ब्रह्मचारी, और तो कुछ बताया नहीं, ठीक है। कमलाकर पिपलाई अलौकिक रीत, अलौकिक प्रेम तार भुवने विदित। कमलाकर पिपलाई की रीति अलौकिक थी, अद्भुत असाधारण गुण थे, और उनके अलौकिक प्रेम से, अलौकिक प्रेम के बारे में तीनों भुवन यानी तीन लोग जानते थे, ठीक है। इनका नाम और कुछ लिख रहे हैं। गौर गणोदेश दीपिका में कमलाकर पिपलाई को तीसरा गोपाल कहा गया है। इनका पहले का नाम महाबल था कृष्ण लीला में। इसमें कुछ और वर्णन और सब
कहाँ थे? सूर्यदास सर खेल तारा भाई कृष्णदास, नित्यानंद दृढ़ विश्वास प्रेमेरा निवास। सूर्यदास सरखेल तथा उनके छोटे भाई कृष्णदास सरखेल को नित्यानंद प्रभु में दृढ़ विश्वास था। वे दोनों भगवत प्रेम के आगार थे। उसके बाद कुछ वर्णन नहीं है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग बात है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सूर्यदास के 4 भाई थे और सबके सब शुद्ध वैष्णव थे। इनकी 2 पुत्रियां थी, वसुधा तथा जहानवा, और इनकी शादी नित्यानंद प्रभु से। गौरीदास पंडित जार प्रेमोदंड भक्ति, कृष्ण प्रेमादिते नीते धरे महाशक्ति। ये बहुत सुंदर, सभी सुंदर, इनके बारे में सुना भी है। भगवत प्रेम में सर्वोच्च भक्ति के प्रतीक गौरीदास पंडित में ऐसा प्रेम प्राप्त करने और उसे प्रदान करने की महान शक्ति थी। गौरीदास पंडित को गौर गणेश दीपिका में कहा गया है कि वे पहले वृंदावन में कृष्ण तथा बलराम के ग्वाल मित्रों में से सुबल नामक गोप थे। सुबल सखा तो हम सुने हैं। और गौरीदास पंडित सूर्यदास सरखेल के छोटे भाई थे। अंबिका कालना में गए थे। अंबिका कालना में कुछ लोग तो गए होंगे। एक अच्छी बात है कि इन लोगों का नाम हम अभी सुन रहे हैं, तो जब हम मायापुर की ट्रिप ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑल्दो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कब करने वाले हैं, एंड मोस्ट प्रोबब्ली इट विल बी ओनली फॉर प्रभु जी, जो लोग सखा भाव में है बस उनके लिए। नहीं, आई इट विल बी स्ट्रिक्टली ओनली फॉर प्रभु जी, सो डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अस। सो एनी हाउ, तो वहां पे हम इन सब बातों को स्मरण करेंगे। इसलिए पढ़ा रहा हूँ चैतन्य चरितामृत, कम से कम आप लोग को पता रहे कि सूर्यदास सरखेल कौन थे, या कृष्णदास कौन थे, या गौरीदास जी कौन थे, तो वहां पे आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इट्स इन द पाइपलाइन, डोंट वरी माय डियर डिवोटीज, नो प्रॉब्लम। गौर पूर्णिमा में तो जाने वाले नहीं है, लेकिन आगे पीछे ठीक है। मैं कुछ इनकी लीला के बारे में बताना चाह रहा था, इसमें कुछ लीला है तो देख लेता। गौरीदास पंडित जी की क्या लीला, हाँ बहुत सुंदर लीला है। गौरीदास पंडित जी के पास भगवान के पार्षद हैं। तो अब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से विरह का वो अनुभव करने लगे, तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनके लिए नीम की लकड़ी का अपना विग्रह बनाए और की सेवा करते थे। तो एक बार फिर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का है कि अच्छा अब हम चलते हैं, तो कहते नहीं, तुम यहीं नहीं जा सकते, छड़ी दिखाई, रोकना पड़ेगा, यही रोको यही रोको। कहते हैं नहीं भाई, हम में और विग्रह में कोई अंतर नहीं है। तो उनको अंदर लगी गए, तो वो फिर कहे कि चुनो हम में से किसी को। तो अब वो समझ ही ना पाए कि विग्रह कौन सा है और गौर निताय कौन से हैं। इतना भगवान प्रकाशित किए। फिर वो रुक गए, तो विग्रह जाने लगे, कहते नहीं नहीं विग्रह को भी जाना नहीं, रुको रुको रुको। कहते हमें जाने दो, तुमको भी नहीं जाने दोगे। नहीं, तुमको एक किसी को पकड़ना छोड़ना होगा, या तो विग्रह को छोड़ो या हमको छोड़ो। एक बार ऐसा हुआ था, बड़ा सुंदर लीला है कि इनके शिष्य हुए हृदय चैतन्य दास। गौरीदास पंडित के शिष्य हुए, हाँ, हृदय चैतन्य दास। और गौरीदास पंडित जी गए बाहर तीर्थ भ्रमण में कहीं पे भी, तो हृदय चैतन्य को सेवा दिया इन्होंने गौर निताय की, तो बड़े प्रेम से सेवा करने लगे। अब वो जब लौट करके आए, तो हाँ, तो हृदय चैतन्य दास, अब ये क्या कहते हैं लोग, गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल आ गया, और गुरुजी वापस नहीं आए। सोचे क्या गुरुजी वापस नहीं आ रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो उन्हें फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर दिया, भाई गुरुजी नहीं आए, कुछ पता भी नहीं चला, उस टाइम तो कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। अब देखें कि फेस्टिवल हो रहा है, तो बहुत जो है उनको क्रोध आया, चले जाओ यहाँ से। तो अब हृदय चैतन्य को उन्हें बाहर कर दिया, तो वो बाहर फेस्टिवल मनाने लगे। तो गौर निताई उस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए भाग गए वहां पे छोड़ करके। तो गौरीदास जी डंडी लेकर के पीछे भागे। तो अब वहां जब पहुंचे, गंगा जी के तट पे हो रहा था ये फेस्टिवल, वहां सब नाच रहे, गौरांग महाप्रभु नाच रहे, नित्यानंद विग्रह भी सब हो रहा, नाच वाच गान हो रहा है। जब इनको देखे तो वो उनके हृदय में प्रवेश कर गया, इसलिए इनका नाम हृदय चैतन्य पड़ गया, इनके शिष्य का नाम। फिर उनको आलिंगन कर लिए, समझ गए।
फिर वो आदमी प्रकट हो जाता है। ऐसे अद्भुत अद्भुत लोग। अब इनके और लीला याद एकदम से एकदम हठात नहीं याद आ रही गौरीदास पंडित जी की, लेकिन अद्भुत भक्त हैं, साक्ष्य रस के अद्भुत महान भक्त हैं। इन्हीं हृदय चैतन्य के शिष्य हुए थे श्यामानंद प्रभु, क्या नाम था, दुखी कृष्णदास। हाँ, ये बात थी कि हृदय चैतन्य को, हृदय चैतन्य साक्ष्य रस में थे, तो उनको ये बड़ा अद्भुत लगा कि श्यामानंद मतलब ये माधुर्य भाव में कैसे आ गए। तो फिर गौरीदास पंडित जी उनको बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भी होता है। उनके स्वप्न आदेश थे कि ऐसा राधा रानी की कृपा ऐसा हुआ, ऐसा करके बात है। तो वहां भी गौरीदास पंडित जी आए थे, बड़े अद्भुत भक्त हैं। सुबल सखा, सुबल सखा ना, सुबल, सुबल सखा, एक दो और एक पढ़ के और हो जाएगा। नित्यानंद समर्पिला जाति कुल पाती, श्री चैतन्य नित्यानंद करे प्राणपति। भगवान श्री चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद को अपने जीवन के स्वामी बनाकर गौरीदास पंडित ने भगवान नित्यानंद की सेवा के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, यहाँ तक कि अपने परिवार की सदस्यता भी। उसके आगे हम पर कल पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं महान वैष्णव के बारे में। कल कैसे खत्म, ओ 64 श्लोक है, ठीक है। हाँ, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। एक मिनट, स्ट्रीम स्टॉप, हाँ अब